आत्मीय भाई बहनों, अक्सर व्यक्ति स्वर्ग नरक की चर्चा करता है और स्वर्ग नरक के बारे में कई तरह की कल्पनाएं करता है कि स्वर्ग में अप्सराएं मिलेगी और इस प्रकार के सुख मिलेंगे और नरक में इस प्रकार के दुख मिलेगी। हमने सुना है, पढ़ा है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पावन प्रज्ञा पुराण में इसका वर्णन करते हुए कहानी लिखते हैं। शिष्यगण गुरुदेव से स्वर्ग नरक का विवरण पूछते रहते थे। गुरुदेव ने कहा, वे दोनों इस धरती पर ही मौजूद हैं। कर्मों के अनुसार इस धरती इस जीवन में मिलते रहते हैं। शिष्यों ने गुरुदेव की बातों को समाधान रूप में न समझ पाए तो गुरुदेव समाधान करने हेतु कई परिवारों में गए और उनको कर्म तथा प्रतिफल का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। नरक का दर्शन कराने वे एक बहीले के घर गए, शिकारी के घर, जो जीव हत्या करके पेट पालता था किंतु था सर्वथा निर्धन। आज हम देखते हैं कि जीव हत्या करने वाले वे भी जीवों को तड़पा तड़पा कर मारते हैं, तो ईश्वरी कृपा से वो भी कहीं आगे नहीं बढ़ पाते हैं और गरीबी में जीवन गुजारते। कई जीवों की हत्या करने वालों की दुर्गति होती है। तो बच्चे सबके सब कुकर्मी, विग्रही और दुर्गुणी उसके थे, बहीले के, जो शिकारी था। घर में प्रत्यक्ष नरक दिखाई दिया। सारे शिष्य घबरा गए, गुरुजी यहाँ से चलिए, क्योंकि वहाँ चित्कार पक्षियों की, पशुओं की, जिनको मारकर मांस बनाया जा रहा था, खाया जा रहा था, बेचा जा रहा था। दूसरा घर वेश्या का था। यौस्तम उसने कमाया भी खूब और गिराया भी बहुतों को। वेश्या अपने शरीर को बेचती है तो धन तो कमाती है बेचकर, लेकिन कई लोगों की चरित्र का पतन करती है, तो कई लोगों को गिराया भी बहुत। पर इस वृद्धावस्था में आने पर अनेक रोगों से ग्रसित हो गई। शरीर आज नहीं तो कल ढल जाएगा, क्योंकि शरीर की भी एक सीमा है। आज भले से अच्छा लग रहा है, इसलिए कहावत भी है कि 4 दिन की चांदनी वही अंधेरी रात। तो उसके पीछे का मूल कारण है कि एक न एक दिन ये शरीर ढलेगा, इसकी सुंदरता ढल जाएगी तो कोई आपकी तरफ देखने वाला भी नहीं बचेगा और आपकी दुर्गति सुनिश्चित है। सारे शिष्य घबराए, गुरुजी यहाँ वहाँ से भी बाहर हुए। अब तीसरा घर एक सदग्रस्त का था। उस ग्रस्त में सारे लोग संयमी थे, क्योंकि सदग्रस्त होना मतलब बहुत सौभाग्य की बात है। आज के युग में तो घर गृहस्थी भी नहीं रही साहब। आज तो ऐसा लगता है कि गृहस्थ जीवन में एक एग्रीमेंट है जो आदमी कुछ समय तक आकर्षण में जीता और फिर उसके बाद घर गृहस्थी के सारे संबंध तोड़ देता है। लेकिन पहले नहीं। पहले समय में सदग्रस्त हुआ करते थे, जिनके जीवन में संयम, 4 प्रकार के संयम है, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम, समय संयम, परिश्रमी, मेहनती हुआ करते थे। आज मेहनत कोई करना ही नहीं चाहता है, मेहनत से जी चुराते लोग। तो सदग्रस्त का प्रथम कर्तव्य है कि वो संयमी हो और साथ ही वो परिश्रमी हो, मेहनती हो, उदार और सद्गुणी हो। भगवान ने जो कुछ उसे दिया हो वो सारा सारा समाज के लिए बांटे, सुख बांटे और दुख बटाएं। ये सूत्र मानव को शानदार देव मानव बनाने के लिए पर्याप्त है। और सद्गुणी हो, अच्छे गुण हो उसके अंदर। तो ऐसे 4 गुण उस परिवार में थे जहाँ पर गुरुजी लेकर गए। पूरा परिवार सुखी समृद्ध था और एक दूसरे में स्नेह सौजन्य बिखरा फिरता था। आपस में प्रेम बांटते थे। दुनिया में भाइयों बहनों, प्यार ही वह असली दौलत है जहाँ बांटने से बढ़ती है और प्यार से व्यक्ति सबको अपना बना सकता है। फिर संत गुरुदेव जो है एक संत के कुटी में ले गए। उस संत की मस्ती अपने आप में थी। संत को क्या चिंता,
बहुत कुछ उन्हें मिला रहता है, और जो मिला है वो किसी को मिलता भी नहीं, दिखता नहीं, भले से फटेहाल दिखते संत, लेकिन अपनी मस्ती में मस्त। शिक्षा और प्रेरणा पाने के लिए अनेक शिक्षार्थी श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में बैठे रहते हैं। संत के द्वार पर बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, बड़े बड़े धनाढ्य नगर सेठ कहें, सारे संतों के चरणों में आकर बैठते हैं। कारण क्या है? वो मस्ती जो परमात्मा की है, वो आनंद जो परमात्मा ने उसको दिया, तो उसको किसी की कोई चिंता भी नहीं रहती। संत का हृदय नवनीत समाना होता है। तो ऐसे दूसरे घर में ले गए। गुरुजी ने 2 नरक दिखाए, 2 स्वर्ग दिखाए। गुरुजी ने दोनों दिखाने के बाद शिष्यों का कर्मफल के अनुसार इन दोनों ही परिस्थितियों कहीं भी प्रत्यक्ष से देखा जा सकता है, और ये आज धरती पर हम प्रत्यक्ष से इन चीज़ों को देख सकते हैं। गृहस्थ एक प्रत्यक्ष स्वर्ग है इस धरती पर। घर गृहस्थी से बड़ा वह स्वर्ग नहीं हो सकता। घर में सत प्रवृत्तियों की फसल बोकर उससे सब कुछ पाया जा सकता है, जिसकी कि स्वर्ग में होने की अलंकारिक गाथाएं कही जाती है। जो मांगो मिलता है, ऐसा स्वर्ग में कहा जाता है। तो व्यक्ति यहीं पर गृह गृहस्थी में ही सत प्रवृत्तियों को बढ़ा लें तो फिर उसके पास सारी संपदा आती चली जाएगी। इसलिए व्यक्ति को असली स्वर्ग नरक की चर्चा हम जब करते हैं, स्वर्ग नरक के प्रत्यक्ष दर्शन, आज की इस प्रसंग की विशेषता यही है कि सब धरती पर ही मौजूद है। व्यक्ति स्वर्ग को भी नरक बना सकता है, नरक को भी स्वर्ग बना सकता है। उसके कर्म उसको श्रेष्ठता की ओर ले जाते हैं। इसलिए कर्म हम शुभ करें, कर्म हमारे शानदार होना चाहिए। कर्म यदि हमारे शुभ है तो घर में मथुरा काशी है, और कर्म हमारे खराब है तो फिर जीवन बेकार है। तो हम कर्म ठीक करें, और इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव इस कहानी के माध्यम से प्रेरणा देना चाहते हैं कि स्वर्ग नरक और कहीं नहीं है, वो इस धरती पर ही मौजूद है और इस भूमंडल में ही मौजूद है। और गुरुदेव ने इसीलिए कहा कि हम मनुष्य को देवता बनाएंगे स्वर्ग और धरती को स्वर्ग बनाएंगे। भाइयों बहनों, आप हमारे इस YouTube चैनल प्रकाश मार्ग से जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको प्राप्त होते रहें, मिलते रहें। यही निवेदन। ओम शांति।